हो जाती है, उसका लेवल बढ़ जाता है। और ये बड़ा लेवल क्या करता है, मेंसेस होने नहीं देता, इसलिए प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर ये कम हो जाए प्रेगनेंसी टाइम पे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जिससे मिसकैरेज भी हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी को नॉर्मल कैरी करने के लिए। अगर ये कम है तो बार बार गर्भपात हो सकता है। क्लियर? हेलो, क्लियर? कोई सवाल? नो। नींद आ रही है? नहीं सर, तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। एसी चल रहा है, ठंडा लग रहा है। अच्छा, एसी बंद कर। एसी बंद करो, बोल दो, मेरे मैं थोड़ी करूँगा बंद करें। एसी बंद कर दो सर, ठंडी लग रही है। हाँ बोलिए सर, प्लीज। फीमेल, हाँ फीमेल हार्मोन 4 हार्मोन, LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये 4 चीजें होती हैं। हार्मोन प्रॉब्लम बताएंगे। कोई सवाल नहीं है अभी, तो अब आते समाधान पे। हाँ जी, मेरे को बता दो। वही तो मैंने बोला जी सर, क्या पूछे, किसी को मेंसेस हुआ, ठीक हुआ, फिर ब्लीडिंग हो जाती है। मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा होता है तो क्या है, या तो PID प्रॉब्लम है या सर्विसाइटिस, मतलब इन्फेक्शन है। कभी भी ब्लीडिंग होना या तो PID है या सर्विसाइटिस। PID में क्या है, लिकोरिया होता है, कमर में दर्द है, और सर्विसाइटिस में बहुत ज्यादा लिकोरिया और बहुत ज्यादा स्मेल आती है, और कभी ब्लीडिंग हो सकती है अगर वो है तो। ठीक है संतोष जी और सुरेंद्र जी, है आपका नाम लीजिए, सुरेंद्र जी। क्लियर? वो इन्फेक्शन है जी, हर महीना दिन घटते जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस। चलिए वो देखिए, ये 4 ऊपर वाले 4 फीमेल हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन, इसमें अगर समस्या है ऊपर वाले 4 में, तो इसके लिए आपको देना है हार्मोन बैलेंस। हार्मोन बैलेंस, उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं फेमिनाइन ड्रॉप को भी और वुमेन हेल्थ जूस को। उसके साथ आप दीजिए लेडी केयर या शी केयर, लेडी केयर और शी केयर जी। ये हो गया ऊपर वाले 4 के लिए। अब आता है वेजिनाइटिस, PID या सर्विसाइटिस यानी इन्फेक्शन प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको देना है फेमिनाइन ड्रॉप। क्या देना है? हेलो, फेमिनाइन ड्रॉप। उसके साथ लिकोरिया केयर टैबलेट, लिकोरिया केयर टैबलेट, उसके साथ लेडी केयर या शी केयर, और चौथा आपको देना है इम्यूनोरिच या काओकोलेस्ट्रॉम या सिल्वर प्लस अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर इन्फेक्शन से बचना है तो बॉडी को बनाओ अल्कलाइन। कैसा बनाओ? क्षारीय, क्योंकि इन्फेक्शन होने की वजह क्या होती है, महिलाओं की वेजाइना में, यूट्रस में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस हमेशा मौजूद रहते हैं। जब उनका pH लेवल बिगड़ता है, चेंज होता है, तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो अल्कलाइन बॉडी बना के भी महिलाएं इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकती हैं। इम्यूनोरिच या काओकोलेस्ट्रॉम या सिल्वर प्लस में से कोई भी है। उसके बाद बॉडी को बनाओ अल्कलाइन, क्षारीय। तो कैसे बन सकता है, जब पानी पिए उसमें डाल सकते हैं KMD या CTMD या हीलिंग स्प्रे, इससे बॉडी बन जाएगा अल्कलाइन। और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है वेजाइना का क्लीनिंग करना, साफ करना, उसके लिए यूज किया जा सकता है वेजाइनल वॉश, वी वॉश, ताकि वहां पे इन्फेक्शन ना हो। पहला प्रोडक्ट फेमिनाइन ड्रॉप, दूसरा लिकोरिया केयर, तीसरा लेडी केयर या शी केयर, चौथा इम्यूनोरिच या काओकोलेस्ट्रॉम
या सिल्वर प्लस। उसके बाद बॉडी को बनाओ अल्कलाइन, क्षारीय। कैसे बनेगा? पानी में डाल सकते हैं KMD या CTMD या हेलिंग स्प्रे, और उसके साथ वेजाइना को वॉश करने के लिए यूज कर सकती है वेजाइनल वॉश या वी वॉश। तो दिस इज अबाउट दिस इंफेक्शन प्रॉब्लम। और लास्ट में है ओवेरियन सिस्ट कोफिशिएंट, PCOD प्रॉब्लम। इसके लिए हार्मोन बैलेंस, उसके साथ PCOD PCOS केयर टैबलेट, उसके साथ गैनोडर्मा प्लस टैबलेट, उसके साथ करक्यूमिन कैप्सूल, और बॉडी को बनाओ अल्कलाइन। और वेट ज्यादा है तो दो, वेट कम करने के लिए मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तुलसी ग्रीन टी, और स्लिम फैट या फैट बर्नर जूस। PCOD का फर्स्ट स्टेज। तो सबसे पहले है हार्मोन बैलेंस, हार्मोन बैलेंस। दूसरा PCOD केयर टैबलेट, PCOD PCOS नाम उसका पूरा है, PCOD PCOS केयर टैबलेट। उसके साथ गैनोडर्मा प्लस टैबलेट, गैनोडर्मा। उसके साथ करक्यूमिन कैप्सूल, करक्यूमिन। फ्लैक्सीड कैप्सूल भी दे सकते हैं, फ्लैक्सीड भी दिया जा सकता है। उसके साथ बॉडी को बनाओ अल्कलाइन, क्षारीय, और वेट कम करने के लिए मील रिप्लेसमेंट पाउडर के साथ तुलसी ग्रीन टी और स्लिम फैट टैबलेट या फैट बर्नर जूस दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट गायनेकोलॉजिकल रिपोर्ट कार्ड। अगर आपको कोई इसमें सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तुलसी ग्रीन टी और स्लिम फैट या फैट बर्नर जूस वजन कम करने के लिए होता है। कहीं भी देखो सर, जहाँ मैंने जहाँ बोला ना हार्मोन बैलेंस या फिर ड्रॉप, वहाँ पे इसको भी दे सकते हैं। हाँ, विकास इन द सेंस की कैसा विकास? मोदी जी वाला विकास? हार्मोन प्रॉब्लम से बता तो दिया, हार्मोन प्रॉब्लम, दैट इज हार्मोनल प्रॉब्लम। कहीं भी ऐड कर सकते हैं, स्पेशली ल्यूकोरिया प्रॉब्लम में देना चाहिए, स्पेशली यूट्राइन टॉनिक। 25 साल उम्र हो गया है, हार्मोन प्रॉब्लम, हार्मोन थेरेपी करवाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई सवाल? हेलो, कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हेलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे हेल्दी साइकिल होती है 28 डेज का। कितने डेज का? अगर मेंसेस का टाइमिंग 26 दिन से लेके 30 दिन है तो भी सही माना जाता है, बट अगर 26 दिन से कम है या 30 दिन से ज्यादा है तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे अगर बात करें रिपोर्ट कार्ड का, तो फर्स्ट रिपोर्ट कार्ड है बीटा हार्मोन। कौन सा हार्मोन? हेलो, कौन सा हार्मोन? इसका लेवल अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। कैसे? पहले 5 दिन जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो इसका लेवल हाई होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो उसका लेवल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। 10वें दिन के बाद जब अंडा बनना स्टार्ट होता है तो 10 से लेके 20 दिन तक इसका लेवल नॉर्मल रहता है। कैसा रहता है? अगर 20 दिन के या 21 दिन के बाद तक अंडा अगर उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्ट करता है नई मेंस्ट्रुअल साइकिल को। वो डिपेंड करेगा कि टेस्ट किस टाइम पे किया जा रहा है, इसका अप डाउन होता रहता है। पहले 5 दिन हाई, अगले 5 दिन लो बीटा हार्मोन, फिर 10 से 21 दिन नॉर्मल। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो लेवल हाई हो जाता है, प्रेगनेंसी हो गई तो लेवल डाउन हो जाता है। दिस इज बीटा हार्मोन। क्लियर? हेलो, नेक्स्ट रिपोर्ट कार्ड क्या है? नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट प्रोटीन। रिफ्लेक्ट प्रोटीन ये बहुत शानदार टेस्ट है जिससे पता किया जा सकता है कि महिलाओं के अंदर
अंडा कैसा बन रहा है, क्वालिटी ऑफ एग कैसी है, अगर ये नॉर्मल है या ज्यादा है तो मतलब अंडा हेल्दी बनता है। कैसा बनता है? हेल्दी है। अगर ये कम है तो अंडे में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर प्रॉब्लम है तो बच्चा पैदा होने में दिक्कत हो सकती है। तो ये ज्यादा होना अच्छा है, इससे होंगे बेटर चांसेस ऑफ कंसीविंग। लेकिन अगर किसी का रिफ्लेक्स प्रोटीन बहुत ज्यादा है और लगातार ज्यादा रहता है, कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। बहुत ज्यादा रहे तो प्रेगनेंसी हो सकती है, वैसे ज्यादा है तो अंडा हेल्दी है, अगर कम है तो अंडे में प्रॉब्लम हो सकती है। ये बताता है रिफ्लेक्ट प्रोटीन। क्लियर? हेलो, क्लियर? कम है तो अंडे में प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा है तो अंडा हेल्दी है, बहुत ज्यादा है और कम ना हो तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तीसरा रिपोर्ट कार्ड है फिब्रिनोजन। क्या है? फिब्रिनोजन। हेलो, बोलिए एक बार सभी लोग। फिब्रिनोजन। सभी मतलब सभी ने बोलना है फिब्रिनोजन। इतने लोग बैठे हॉल में, आवाज नहीं है किसी का। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। 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 ये है एक हार्मोन। क्या है? हार्मोन। ये बनता है लीवर में। हेलो, कहाँ बनता है? लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर में। और काम क्या है? इसका काम है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, ब्लीडिंग को नियंत्रित करना। अगर ये नॉर्मल है तो एमसीज में ब्लीडिंग नॉर्मल होगी, अगर ये ज्यादा है तो ब्लीडिंग कम होगी, अगर ये कम है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी। ये है फिब्रिनोजन। नॉर्मल मतलब नॉर्मल ब्लीडिंग, अगर कम है तो ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और ज्यादा है तो ब्लीडिंग कम हो सकती है। और नॉर्मल होना सबसे बढ़िया है, चाहे ब्लीडिंग कम हो या वो ज्यादा, दोनों किसी में प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल है तो सबसे बढ़िया। क्लियर? ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और ज्यादा है तो कम ब्लीडिंग हो सकती है। नॉर्मल है तो नॉर्मल ब्लीडिंग जो सबसे बढ़िया होता है। क्लियर? यस। हेलो, क्लियर? यस। और लास्ट में है सेडिमेंटेशन रेट। क्या है? सेडिमेंटेशन। क्या है? सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन क्या होता है? बोतल है सर, देना बोतल एक बार, कोई भी दे दो। सेडिमेंटेशन क्या है? इसका मतलब होता है लेयर बनना। क्या बनना? लेयर बनना। हेलो, क्या बनना? लेयर बनना। क्या बनना? लेयर बनना। जैसे बोतल है पानी की, है, इसे थोड़ा बालू डालें, समुद्र किनारे बालू है ना, जी। बालू लेके आओ, इसमें डालो और मिक्स करो अच्छे से और फिर रख दो इसको, तो क्या हो जाएगा? ये तो सेडिमेंटेशन है, लेयर बनना। सेम टेस्ट किया जाता है लैब्स के अंदर, उस टेस्ट का नाम होता है ESR। ESR। सुना है? ESR फुल फॉर्म क्या है? इरेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब सवाल है इरेक्ट्रोसाइट क्या होता है? उसका मतलब होता है रेड ब्लड सेल या RBC। तो क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं और फिर मशीन में घुमाते हैं। कितना देर में उस ब्लड से RBC, WBC, प्लेटलेट अलग हो जाती है, वो कहलाता है ESR। अगर वो ज्यादा है इसका मतलब इंफेक्शन हो सकता है। अगर ESR ज्यादा है तो ब्लड में या बॉडी में इंफेक्शन हो सकता है। अगर ESR नॉर्मल है या कम है तो इंफेक्शन से हम बच सकते हैं। और ESR अगर बहुत ज्यादा हो जाए और ज्यादा रहे और कम ना हो तो कैंसर भी हो सकता है। हेलो, ESR अगर ज्यादा है तो इंफेक्शन होता है, बहुत ज्यादा रहे और कम ना हो और बढ़ता जाए तो कैंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात करें इस रिपोर्ट कार्ड में, मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल है या कम है तो बहुत बढ़िया। अगर ये ज्यादा यहाँ पे है तो इसका मतलब वेजाइना के अंदर इंफेक्शन हो सकता है, यूट्रस में इंफेक्शन हो सकता है। और बहुत ज्यादा है और कम ना हो और बढ़ता जाए तो कैंसर भी हो सकता है, वेजाइनल या यूट्राइन कैंसर भी बन सकता है अगर बहुत ज्यादा ये बढ़ जाता है तो समझ में आया क्या?
क्या समझ में आया? क्या समझे? ESR मतलब होता है बढ़ना, मतलब इन्फेक्शन। बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो इन्फेक्शन हो सकता है वेजाइना में या यूट्रस में। बहुत ज्यादा बढ़ जाए और कम ना हो तो वेजाइनल या यूट्राइन कैंसर भी हो सकता है। तो कम होना बढ़िया, ज्यादा होना समस्या है। दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपोर्ट कार्ड। इसको कंट्रोल करने के लिए आप यूज कर सकती हैं हार्मोन बैलेंस या वुमेन हेल्थ जूस या फेमिनाइन ड्रॉप, तीनों में से कोई भी। हार्मोन बैलेंस, वुमेन हेल्थ जूस या फेमिनाइन ड्रॉप, तीनों में से कोई भी एक। उसके साथ मेंस्ट्रुअल केयर टैबलेट, मेंस्ट्रुअल केयर टैबलेट। उसके साथ लेडी केयर या शी केयर या यूट्राइन केयर भी यहाँ पे दिया जा सकता है। तीनों में से कोई भी, लेडी केयर या शी केयर या यूट्राइन केयर, यूट्राइन केयर। और चौथा प्रोडक्ट, अगर इन्फेक्शन है, क्या है? तो उसके लिए इम्यूनोरिच या काउ कोलेस्ट्रॉल या सिरोप्लस दिया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत जरूरी है, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए बॉडी को बनाए अल्कलाइन, क्षारीय, तो आप बच सकती है बहुत सारी समस्याओं से। दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपोर्ट कार्ड। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट अगेन रिपीट सर। कैसा? यही कॉम्बिनेशन, हार्मोन बैलेंस या वुमेन हेल्थ जूस या फेमिनाइन ड्रॉप, तीनों में से कोई एक। उसके बाद मेंस्ट्रुअल केयर टैबलेट। तीसरा लेडी केयर या शी केयर या यूट्राइन टॉनिक, कोई भी एक। और चौथा इन्फेक्शन है तो इम्यूनोरिच या काउ कोलेस्ट्रॉल या सिरोप्लस, और साथ में बनाए बॉडी को अल्कलाइन। कैसे बनेगा? आप पानी लें, उसमें डालें KMD या CTMD या हेलिंग स्प्रे, आप मिलेंगे बहुत बेहतरीन शानदार परिणाम। तो अब कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल? Yes. तीनों में से एक, उसके बाद कुछ लिखवाया है सर? तीन है, कोई भी एक दीजिएगा मेरे को, पानी में डाल के, कोई भी चीज। हेलो, कोई सवाल इधर से? इधर से नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? आ रहा है कि जा रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कोई भाई नोट कर लो, बार बार पढ़ना, फिर ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं नोट बनाने से नोट कमाए जाते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। यहीं पे आप लोग, यहीं पे हैं? यस। डांस करना है।